चलिए, एक ऐसे समय में चलते हैं जब यह धरती खामोशी में सांस लेती थी। एक ऐसा वक्त जब कोई इंसान इसे अपना घर नहीं कहता था। जंगल मानो हरे भरे समुद्र थे, और समुद्र, खैर, वो तो जीवन से जगमगाती एक अलग ही दुनिया थे। उस वक्त जीवन हर जगह था, पूरी तरह आजाद, जंगली और बेहद प्राचीन। ये था क्रिटेशियस युग, भीमकाय जीवों का समय। मतलब इतने विशाल प्राणी कि लगता था मानो धरती पर साक्षात पहाड़ चल रहे हों। तो चलिए पड़ताल के पहले हिस्से में उतरते हैं। कोशिश करते हैं उस दुनिया को समझने की जो अपनी प्राकृतिक क्रूरता में ही सुंदर थी। एक ऐसी दुनिया जहां हर प्राणी का अस्तित्व के इस उलझे हुए जाल में एक खास मकाम था। जमीन पर उस वक्त क्या हो रहा था? वहां विशाल शाकाहारी जीवों का राज था। ट्राइसेराटॉप्स के झुंड बड़े बड़े फर्न और शंकुधारी पेड़ों के जंगलों में घूमते थे, जो पूरे पूरे महाद्वीपों पर फैले हुए थे। ये एक ऐसा नजारा था जो आज की दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ जमीन ही भरी हुई थी। आसमान पर भी विशाल टेरोसोर्स का राज था, जिनके पंखों का फैलाव इस युग की विशालता को साफ साफ दिखाता था। लेकिन इन सब में जमीन का एक ही राजा था जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था, टायरानोसॉरस रेक्स। 2 टन की मांसपेशियां, पंजे, नुकीले दांत और एक शिकारी की वो प्रवृत्ति जो शायद धरती जितनी ही पुरानी थी। यह इस प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी था। मतलब ये दुनिया अपनी क्रूरता में ही परफेक्ट थी। हर जीव की एक भूमिका थी, हर धड़कन का एक मतलब था। छोटे कॉम्पेसोग्नाथस झुंड में घूमते थे, और कहीं जड़ों के नीचे छोटे स्तनधारी अंधेरे में रहते थे, हमेशा सतर्क, हमेशा सावधान, एक ऐसे भविष्य का इंतजार करते हुए जिसके बारे में वो जानते तक नहीं थे। लेकिन उस सामंजस्य के बीच भी किस्मत अपनी कहानी लिख रही थी। उन जीवों में से किसी को भी नहीं पता था कि उनका हर कदम, उनकी हर सांस एक ऐसी दुनिया में आखिरी होगी जो बहुत जल्द हमेशा के लिए बदलने वाली थी। क्योंकि अंतरिक्ष के अंधेरे में एक खामोश खतरा उनकी ओर बढ़ रहा था। सोचिए, चट्टान का एक टुकड़ा जो किसी प्राचीन खगोलीय टक्कर से पैदा हुआ था, उसने लाखों साल की यात्रा शुरू की। ये मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट को पार कर गया, खामोश, किसी की नजर में आए बिना, और बिल्कुल अनस्टॉपेबल। और इधर धरती, इस सबसे अनजान, अपने नीले आसमान के नीचे घूमती रही। और अब चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होता है। उसके आगे की हवा दबने लगती है, गर्म होने लगती है। उसकी सतह आग का गोला बन जाती है। जमीन से डायनासोरों ने आसमान का रंग बदलते देखा। जानवरों ने हिलना डुलना बंद कर दिया, मानो धरती ने खुद अपनी सांस रोक ली हो। फिर आई एक रोशनी, एक ऐसी चमक जिसने सूरज को भी ढक दिया, और टक्कर। युकटन प्रायद्वीप पर हुए इस असर ने 100 मिलियन मेगाटन से भी ज्यादा ऊर्जा छोड़ी। ये एक ऐसी ताकत है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। धरती की ऊपरी परत रेत की तरह मुड़ गई, चट्टानें पिघल गईं, और आसमान में जैसे आग लग गई। टक्कर का जो फौरी असर हुआ वो विनाशकारी था। समुद्र का पानी तुरंत भाप बन गया। एक शोक वेव ने पूरी धरती को हिलाकर रख दिया, और समुद्र से 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंची लहर उठी। एक ऐसी सुनामी जिसने हजारों किलोमीटर दूर के तटों को भी बहा दिया। अब माहौल थोड़ा और गंभीर हो जाता है। टक्कर के बाद के घंटों, दिनों और सालों में जो भयानक नतीजे सामने आए, वे शायद टक्कर से भी बदतर थे। दुनिया एक नरक में बदल चुकी थी। देखिए, विनाश की 2 लहरें थीं। पहली लहर आग की थी, जिसमें आसमान से गर्म चट्टानें बरस रही थीं और हवा आग बन गई थी। लेकिन दूसरी लहर, वो धीमी थी, ठंडी थी और शायद ज्यादा घातक थी। टक्कर से जो धूल और सल्फेट एरोसोल उठे, वो महीनों, फिर सालों तक वायुमंडल में अटके रहे। उन्होंने सूरज की रोशनी को रोक दिया, और पूरी दुनिया एक कभी न खत्म होने वाले धुंधले के डूब गई। इसे इम्पैक्ट विंटर या टकराव की सर्दी कहा जाता है। और इसी के साथ उन विशालकाय जीवों का अंत शुरू हुआ। प्रकाश संश्लेषण रुक गया, पौधे मर गए, शाकाहारियों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, और जब वो गिरे तो शिकारी भी उनके पीछे हो लिए। भूख और ठंड ने उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया। पृथ्वी एक बर्फीली कब्र बन चुकी थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक अंत की नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की है। यहां से कहानी का रुख दुखद से थोड़ा चिंतनशील और आखिर में उम्मीद भरा हो जाता है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब कुछ का अंत था? क्या उस एक दिन ने पृथ्वी पर जीवन को हमेशा के लिए मिटा दिया? जवाब है नहीं,
बिल्कुल नहीं। असल में ये हम सब की शुरुआत थी। ये घटना कोई सर्वनाश नहीं थी, बल्कि एक नई दुनिया के निर्माण की कहानी थी। जमीन के नीचे बिलों में और कीचड़ में छोटे जीव बच गए थे। कीड़े, उभयचर और सबसे जरूरी छोटे स्तनधारी, वो जिन्होंने कभी परछाइयों में जिंदगी गुजारी थी, अब एक नई दुनिया के वारिस बनने के लिए बाहर निकले। दशकों बाद जब धूल धीरे धीरे छटने लगे और सूरज की हल्की रोशनी फिर से धरती पर पड़ी, तो जीवन ने बहुत धीरे धीरे, डरते डरते वापसी की। सरीसृपों का युग खत्म हो चुका था, अब स्तनधारियों का युग शुरू हो गया था। वे एक ऐसी दुनिया में पनपने के लिए तैयार थे जो उन्हें विरासत में मिली थी। ये प्राचीन घटना आज भी हमसे जुड़ी हुई है। इसकी याद हमारे पैरों के नीचे की चट्टानों में, जीवाश्मों में और लाखों सालों की खामोशी के नीचे दबी हड्डियों में मौजूद है। ये वो दिन था जब पृथ्वी एक पल के लिए रुक गई थी और फिर एक नई दिशा में आगे बढ़ गई। और इस पड़ताल को इसी विचार के साथ खत्म करते हैं। चिकसुलूप के प्रभाव ने जीवन को नष्ट नहीं किया, इसने उसे बदल दिया। उस तबाही के एक पल से ही हमारे अपने इतिहास के बीज बोए गए थे। उसी विनाश से वो रास्ता बना जिस पर चलकर एक दिन इंसान आए।